कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम उनके बारे में सोच लेते हैं। तो ये सब आप मत करो, बस अपने फ्यूचर को लेकर पूरा का पूरा फोकस रखिए, अपने बारे में सोचिए। एक बार अगर आपका फ्यूचर बन जाता है ना, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपके फ्रेंड, फैमिली, कोई भी, फिर वो आपके बारे में सोचेगा। अगर अभी आप अपना टाइम जो है बेकार कर देंगे, बस एक्स्ट्रा सोच सोचकर, जो है भी नहीं कुछ भी, तो फिर क्या होगा, आपका फ्यूचर जो है वो बन नहीं पाएगा। और इन फ्यूचर क्या होगा, आपको कोई पूछेगा तक नहीं। ये सच्चाई है। तो जो करना है बस अपने लिए करना है। अभी अपना पूरा फ्यूचर की तरफ फोकस रखना है, ताकि आपका जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं जाकर बढ़ पाए लोगों के बीच में। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा सक्सेस की 98 पर। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं। हालांकि एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है, गूगल के प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करके एग्जाम दे सकते हैं फोन पर, बिना किसी लैपटॉप और किसी चीज का भी। और एक बात, सभी को पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 5 और 6 अगस्त के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। और कल रात को ना, आप सभी को पता है, इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट का समय है, क्योंकि 370 आर्टिकल हटा लिया गया है जम्मू एंड कश्मीर से, और 35A। हालांकि इसमें 3 खंड थे, आप सभी को पता है, मैंने समझाया है पूरा डिटेल में। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को गर्व होना चाहिए। 370 है क्या, बहुत जन को नहीं पता है, तो एक बार आप देख लेना, ताकि आपको आइडिया लग पाए। और कोई पूछे भी ना कि ये है क्या, तो आप बता पाओ और प्राउड फील कर पाओ कि आप सच में पढ़ाई करते हो और आप सीरियस हो, आपको टॉपिक बाय कट टू कट ये सब याद भी है, पता भी है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। सामने, किस देश के बाहर अपनी तीर यानी 3 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का पहला परीक्षण करने वाला वो देश कौन सा है, वो बताना है। और वो देश है आपका इजराइल। इजराइल ने पहली बार जो है 3 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा जो प्रणाली का टेस्ट किया है, परीक्षण किया गया है, याद रखिएगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी याद रखिएगा यहां कैपिटल करेंसी से, ताकि एग्जाम में पूछ सके। और हाँ, इजराइल के पीएम का नाम जरूर याद रखिएगा, उनका नाम क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान 31 से तक कितने तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। आप सभी को पता है, अभी रिसेंट में जितने भी जजेस है वो कितने हैं, 31 है। लेकिन ये डाटा बढ़कर कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका 34, यानी 3 की जो है वो इंक्रीज होगा अभी जजेस के मामलों में। ठीक है, याद रखिएगा 31 से 34 एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, और इसको मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत उन 48 देशों में शामिल हो गया है जिनके नागरिकों को कहां पर पर्यटन उद्देश्यों के लिए वीजा शुल्क से छूट दी जाएगी, और वो आपका है श्रीलंका में। ठीक है, याद रखिएगा श्रीलंका में। और करेंसी क्या है श्रीलंका का, तो वो श्रीलंकन रूपी। कैपिटल, वहां का जो राजधानी है वो क्या है, श्री जयवर्धने पूरे कोटे। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो वो है रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में प्रतिष्ठित उद्यमी पुरस्कार 2019 से के सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। यानी 2019 का एंटरप्रेन्योर अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, उनका नाम क्या है, और उनका नाम है आपका रूहान राजपूत। ऑप्शन नंबर ए इनको दिया गया है। और एक बात और, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था एक चीज और, मैगसेसे अवार्ड जो है इस बार किसे दिया गया है, तो वो दिया गया आपका रवीश कुमार को। याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ये वाला। अगला प्रश्न हमारे सामने, आप सभी को मैंने कल रात को बताया था 12 बजे कि सभी को पता है, जितने भी मेरे इंडियन भाई बहन हैं, कि हाल ही में संसद द्वारा किस अनुच्छेद को समाप्त किया गया है, तो आर्टिकल 370। सभी को पता है आर्टिकल 370। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, उस मिसाइल का नाम बताना है। और याद रखिएगा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क मैं दे रहा हूं इसको। और आंसर क्या है इसका आंसर है QRSAM। QRSAM इज द राइट आंसर। और एक बात आप सभी को बता दो, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है आपका क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। और ये कहां से जो है वो टेस्ट किया गया है, तो ये टेस्ट किया गया है आपका उड़ीसा के चंडीपुर से। ठीक है।
और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर मुख्यालय सभी को पता है न्यू दिल्ली में है। और डीआरडीओ के जो डायरेक्टर है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका अविनाश चंडर, ठीक है। और एक बात और, उड़ीसा के सीएम का नाम क्या है? नवीन पटनायक। गवर्नर गणेशी लाल। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका भुवनेश्वर। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूं ना, ये सब पॉइंट भी याद रखिएगा। मैं बोला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह 4:30 बजे वाला करंट अफेयर अगर फॉलो कर रहे हैं और जब जब इनका बात उठता है मैं एक्स्ट्रा टॉपिक में करवाता हूं ताकि आपके माइंड में ये सब पॉइंट जो है वो बैठ जाए। क्योंकि आप देखेंगे एग्जाम में 3 से 4 नंबर इसी सब टॉपिक से आ रहा है जो आप बस डेली देख रहे थे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र सरकार कोसी और मेची इंटरलिंकिंग परियोजना द्वारा कितने जो अनुदान है जी कितने रुपए जो है वो स्वीकृत जो है वो पास किया गया है? तो वो किया गया 4900 करोड़ रुपए। किसके लिए? इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए। आप सभी को पता है जो कोसी से हर साल बिहार में जो है बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाता है, तो इसको लेकर जो है वो परियोजना जो चल रहा है, ठीक है। और ये कहां पर है कोसी? तो आप सभी को पता है बिहार में। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं, पहले थे आपके लालजी टंडन। तो ये याद रखिएगा फागू चौहान जो है वहां के नए राज्यपाल है। कैपिटल पटना, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है वो किसे बना दिया गया है? लेखा महानियंत्रक। तो उनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पद है ये वाला। तो गिरिराज प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बेंगलुरु मुख्यालय जो है आपका HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यानी किसे अपॉइंटेड किया गया, किसे नियुक्त किया गया है HAL का नया डायरेक्टर, ये बताना है। और ये बनाया गया आपका MS वेलपरी को। ऑप्शन नंबर 2 इज द सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किस राज्य सरकार ने दुनिया की पहली अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूप परियोजना बनाने के लिए $10 बिलियन की योजना के लिए बुनियादी ढांचा परियोजना का दर्जा दिया है? अब ये मैं आपको बात बता दूं, ये हाइपरलूप प्रोजेक्ट है क्या, पहले आप ये सुन लो। ये किया गया है आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ये सरकार क्या करेगी, इसको पुणे से जोड़ेगी, ताकि आप सभी को पता है मुंबई और पुणे को जोड़ना है पूरे रूट को। क्योंकि मैं आपको बता दूं हर 3 साल में 75 मिलियन लोग जो है वो सफर करते हैं, तो ये रूट को पूरा अच्छे से जोड़ा जाएगा। इसी को नाम दिया गया हाइपरलूप प्रोजेक्ट। और इसके लिए खर्चा किया जाएगा आपका $10 बिलियन का। और महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई और वहां के सीएम सभी को पता है देवेंद्र फडणवीस। और गवर्नर यहां के चेंज नहीं किए गए, उनका नाम है आपका सी विद्यासागर राव, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि संघाई ब्रांच जो बैंक है उसको किस बैंक के साथ जोड़ा जाएगा? यहां पर भारत का किस बैंक के साथ जोड़ा जाएगा? आपको यह बताना है कि संघाई शाखा जो है चीन का राष्ट्रीय अग्रिम भुगतान प्रणाली से जोड़ने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? और वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। और SBI के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। एग्जाम में हालांकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया रिसेंट में। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो टैग लाइन है, हर एक बैंक का अलग अलग टैग लाइन होता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैग लाइन है क्या, ये आपको कमेंट कर कर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाली डिक्री योजना ये जो है हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? और ये शुरू किया गया है महिलाओं यानी बच्चियों के लिए गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। और गुजरात के सीएम का नाम है विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत और कैपिटल गांधीनगर। अब ये योजना है क्या, थोड़ा ये भी जान लो। इस योजना के अंदर क्या होगा, अगर वहां की कोई भी लड़की अगर 4 क्लास में पढ़ती है तो हर एक लड़की को 4,000 रुपए की सहायता दी जाएगी एडमिशन के वक्त। कितने क्लास में? 4 क्लास में। अगर वो 9th क्लास में जाती है तो सरकार के द्वारा 6,000 रुपए जो है वो सहायता की जाएगी। 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट ये है,
अगर वो हायर सेकेंडरी यानी 11-12 में एडमिशन लेगी तो राज्य सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट हुआ कि शादी विवाह के वक्त भी 1 लाख रुपए की जो है वो सहायता की जाएगी। तो बहुत अच्छा स्कीम है जो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और योजना का नाम याद रखिएगा, वो क्या है? आपका वाली डिक्री योजना। ठीक है, अगला प्रश्न, और गुजरात के इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता ही चुका हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दिए गए टीकों के लिए भारत का पहला बड़ा पैमाना पर परीक्षण शुरू किया है। 2 नया टीका जो है वो लॉन्च किया गया है। नए टीका किस चीज के लिए आपको बताना है, और वो है आपका टीबी, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। और आपका पहला प्रश्न ये है, आज का दूसरा प्रश्न ये है, ट्यूबरक्लोसिस डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 24 मार्च को, सभी को पता है। लेकिन इस बार का 19 का थीम, विषय क्या है ट्यूबरक्लोसिस डे का, ये आपको कमेंट कर कर बताना है। ये आपका आज का दूसरा प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, जुलाई 2020 में अरब दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान जिसका नाम क्या है, होप प्रोब लॉन्च करेगा। वो कौन सा अरब कंट्री है ये आपको बताना है, और वो है आपका कौन सा कंट्री? तो वो है आपका यूएई यानी संयुक्त अरब इमरात। करेंसी दिरहम, कैपिटल अबू धाबी, और वहां के राष्ट्रपति का नाम है खलीफा बिन जयाद एआई नयान। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा प्रधानमंत्री को नियोजित रोजगार पर टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है? ऐसे तो प्रधानमंत्री के बहुत सारे सलाहकार हैं, बहुत सारे स्टाफ है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ईएससी पीएम यानी जितने भी नियोजित रोजगार है उस पर टास्क फोर्स जो है आर्थिक सलाहकार किसे बना दिया गया है? तो वो बना दिया गया आपका विवेक देबरॉय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य सरकार द्वारा सेवा जो है वो लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, सेव ग्रीन स्टेट क्लीन? ये योजना का कैंपेन का नाम दिया गया है। सेव ग्रीन स्टेट क्लीन अभियान जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा हरियाली को संरक्षित करने के लिए शुरू किया गया है? और ये किया गया आपका वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा यानी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। और इसके लिए पश्चिम बंगाल जो सरकार है पूरे राज्य में 1 लाख पौधे जो है वो बांटेगी भी। और वहां के सीएम का नाम क्या है पश्चिम बंगाल का? तो वो ममता बनर्जी। कैपिटल कोलकाता। गवर्नर कौन है चेंज हुए हैं, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। तो गवर्नर कौन है यहां के अभी? जगदीप धनखड़, ये याद रखिएगा। इसके पहले कौन था? तो केसरीनाथ त्रिपाठी। अभी कौन है? तो जगदीप धनखड़। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में किस शहर को सैनिटरी नैपकिन और शिशु देखभाल के लिए सुविधाओं दी गई है? उसके साथ महिलाओं के लिए समर्पित पहला पिंक टॉयलेट मिला है। नाम क्या दिया गया है? पिंक टॉयलेट। और ये लॉन्च कहां किया गया है? ये किया गया आपका नोएडा में, जो पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 और 6 अगस्त के। पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन नहीं हैं और नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के प्ले स्टोर से, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे वाले डिस्क्रिप्शन में। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखेगा। ठीक है, चलिए।